भगवान का काम कर रहे हैं वो तो करेंगे। मोदी जी देश के सबसे बड़े हिंदू तो वही ना है। तो बागेश्वर बाबू का दिल्ली में कौन पूछ रहा है? अब अगर एक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? गलत है। सब धर्म एक ही है, मालिक एक ही है, सबका एक ही है कहने वाला। जिस हिसाब से उनका जो बयान देते हैं, जो बोलते हैं, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि राजनीति वो यहाँ पे भी चलेगी। अब हिंदू एक हो जाओ, सनातनी एक हो जाओ, यही हम चिल्ला रहे हैं कब से। नहीं तो हम तो बाबा के भक्त हैं। ये पोलराइजेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। बागेश्वर बाबा का जिस तरीके से पंडाल जो है बिहार में लगा था और ये लगातार बात बोली गई थी और ये बताया गया था कि कितने लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, 10 लाख से अधिक। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से दिल्ली में उनका जो रामलला पार्क में लगने वाला है, अब इसको लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर भी उस तरीके से जनता पहुँच सकती। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो लगातार तमाम बातें भी उठ रही हैं कि क्या वैसे ही विरोध होगा जो कि पटना में देखा गया था। अब ऐसे में लोगों का क्या कहना है, हम आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, बागेश्वर बाबा का जिस तरीके से बिहार में पंडाल लगा, तमाम राजनीति हुई, अब दिल्ली में लगने वाला है। 5 से 8 तारीख को दिल्ली के रामलला पार्क में रहेंगे। क्या लगता है यहाँ पे भी राजनीति का अखाड़ा देखा जाएगा? यहाँ कुछ नहीं देखा है, वो भगवान का काम कर रहे हैं वो तो करेंगे। राजनीति अखाड़ा क्या देखेंगे? जो देख रहे हैं उनका आने वाला भविष्य देख लेना, उनका क्या हो। जो राजनीति देख रहा है उनका भविष्य देख लेना, आने वाले समय में क्या हो। वो तो भगवान के पर वचन कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे। उनके साथ आस्था में लोग जुड़े हैं तो उसमें वो अपना काम कर रहे हैं। लगातार विरोध होता रहता है कि वो जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते, क्या लगता है? तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ना। मुस्लिम कंट्री कितनी है? अब अगर एक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? हाँ, विश्वास करते हैं? बिल्कुल करते हैं विश्वास, पूरा विश्वास। में तो गए हुए उनके गांव तक गया, गांव बागेश्वर धाम गया हूँ मैं तो। एमपी गए हैं मतलब? हाँ जहाँ पे उनका है। हाँ। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से वहाँ पे जो लोग पहुँचते हैं, क्या कुछ उनकी राय रहती है? वो मिलते ही नहीं, मिलते कहाँ हैं? नहीं मिलते। अर्जी लगी आपकी? अर्जी क्या लगेगा, जैसे सारे बांधते वैसे हम बांधे आए वहाँ। बागेश्वर बाबा का पंडाल लग रहा है दिल्ली में। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार भी राजनीति देखने को मिलेगी जो बिहार में दिखी? नहीं तो हम तो बाबा के भक्त हैं। हम तो बाबा के नाम पे जाएंगे, राजनीति के नाम पे नहीं जाते हम तो बाबा के भक्त हैं, तो बाबा के नाम पे जाएंगे। इतनी भीड़ आई वहाँ पर, 10 लाख बिहार में लोग पहुँच गए और इस बार भी दिल्ली में भी आशंका जताई जा रही, क्या लग रहा है जाएंगे कि नहीं? जाना चाहिए, ज़्यादा जाएंगे बल्कि। हाँ, जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, लोगों का कहना है कि हाँ बिल्कुल जाएंगे। और चलते हैं नीचे, लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भाई साहब? मुकेश। मुकेश जी, बागेश्वर बाबा का पंडाल अब दिल्ली में लगने वाला है, क्या लगता है इस बार राजनीति होगी जो बिहार में देखी गई? जाएंगे नहीं जम तो। मैं गुरु नानक देव को बिना और किसी को कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मेरा है कि बाबा है बस। बागेश्वर बाबा का जिस तरीके से बिहार में पंडाल लगा, अब दिल्ली में लगने वाला है। अच्छा। हाँ, तो क्या लगता है राजनीति यहाँ पे भी देखने को मिलेगी? नहीं, राजनीति नहीं देखने को मिलेगी। जिस हिसाब से उनका जो बयान देते हैं, जो बोलते हैं, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि राजनीति वो यहाँ पे भी चलेगी, क्योंकि दिल्ली का अलग है। जो केजरीवाल साहब ने जो यहाँ पे चला के रखा है पूरा, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा मेंटेन है दिल्ली, और आशा करता हूँ कि दिल्ली आगे ऐसे ही चलता रहे। लेकिन बागेश्वर बाबा को लेकर के तमाम बातें कही जाती कि केवल हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सही जो भी है जेन्युइन बात करते हैं। वो सिर्फ अपने हिंदू धर्म को लेके नहीं बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं। जो बोलते हैं सही बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। मौका लगा तो जाएंगे? मौका लगा तो बिल्कुल जाएंगे। देखिए, बाबा के दरबार पर जाएंगे, अगर मौका लगता है तो ये बिल्कुल जाएंगे। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते। क्या नाम है? यहाँ तो सबका दरबार लगता है। यहाँ तो पूरे देश का मोदी जी दरबार पहले ही लगा के रखे हैं, मोदी जी पहले लगा कर। और यहाँ की दूसरा किसी जरूरत नहीं है। नहीं तो बागेश्वर बाबा को मोदी से बड़े हिंदू नहीं ना बागेश्वर बाबा। मोदी जी देश के सबसे बड़े हिंदू तो वही ना है। तो बागेश्वर बाबा का दिल्ली में कौन पूछ रहा है? यहाँ कौन पूछेगा? ये तो पढ़े लिखों की धरती है ना, राजधानी है, कैपिटल है ये। यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं। यहाँ पूरा देश से हर तरह के लोग आते हैं, चोटी वाले, धोती वाले, कोट पैंट टाई वाले, चप्पल वाले, जूता वाले, यहाँ सब आते हैं। फूल वाले, फल वाले, गांजा वाले, सब आते हैं। ये दिल्ली है। और आज से नहीं, दुनिया में सबसे राजा महाराजा दिल्ली में ही आके रहे। क्यों आके? दिल्ली की कुछ खासियत है ना। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा सब तो यहाँ आते हैं, यहाँ आते रहते हैं लोग, जाते रहते हैं, कोई बात नहीं। मतलब कोई फर्क देखने को नहीं? क्या फ़र्क हो जाएगा? तो बोलिए ना, यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाएगा, आपके घर में 1 लाख रुपया आ जाएगा, बाबा आ जाएंगे,
तो ये कैमरा दावे करते 1 लाख रुपया आ जाएगा आपको। बाबा तो दावे आपके घर की समस्या समाप्त हो जाएगी। जितनी समस्या, जितने बैठे हैं लोग सब स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन सबकी कुछ न कुछ समस्या है। वो समस्या आपको अपने निजी कर्मों से ही खत्म करनी पड़ेगी। किसी चमत्कार से आपकी समस्या नहीं खत्म हो सकती, आपको कर्म करना पड़ेगा। सब सारे धर्म यही सिखाते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, है ना। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, बिना कर्म के कुछ मिलेगा? कोई चमत्कार से आपका 3 फुट हाइट बढ़ जाएगा? बोलिए, जितना बढ़ना होगा उतना ही बढ़ेगा। आपका ये माइक लेके घूम रहे हो ना, तब ना पैसे आ रहे 2 रुपये घर में। माइक लेके नहीं घूमोगी, किसी चमत्कार से ताबीज पहन लोगी तो होगा नहीं, आएगा ना। इसलिए छोड़िए, ये सब दिल्ली है तमाम बातों को कहते कहते राजनीतिक तो मुद्दा आपने उठाया ना। हम कहाँ राजनीति में? और क्या आपने बता राजा महाराजा के तमाम मुगल बादशाह यही ना है। दिल्ली एक ऐसी क्या चीज़ है कि सारे 2000 साल का इतिहास है दिल्ली का। सारे राजा महाराजा, हस्तिनापुर, क्या क्या सब दिल्ली है ना था। क्या है दिल्ली के अंदर? दिल्ली तो हमेशा से राजाओं की धरती रही है। आपने बड़ी अच्छी बात बता दी कि अंधविश्वास से कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। कोई बाबा, मौलवी बाबा, कोई हो, ये माइक लेके घूम रहे हो नहीं, बेचारे कैमरा लेके घूम रहे हैं। हम भी यहाँ पहन के कुछ आए हैं, काम कर रहे हैं। कर्म से मिलता है सिर्फ, कोई चमत्कार से नहीं मिलता है। और अगर किसी को चमत्कार से मिल गया, पैतृक संपत्ति। लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करना, काहे का? हिंदू राष्ट्र की ऐसा कहा जाता है कि बागेश्वर बाबा जहाँ जाते हैं हिंदू राष्ट्र की बात। भारत संविधान का देश है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर का देश है ये बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान से देश चल ही रहा है। प्रधानमंत्री संविधान से ना है, आप यहाँ खड़ी हो संविधान से ना। संविधान का देश है, जिसको जो करना है करे, बोलना है बोलने की आज़ादी है देश में सबको। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, ये तमाम बातें तो एकदम फिजूलियत वाली बातें हैं। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। बागेश्वर बाबा के बारे में जानती हैं? हाँ, बागेश्वर बाबा के बारे में तो जान विश्वास रखती हैं? नहीं। सुनती हैं उन्हें? हाँ, सुनते हैं। क्या लगता है, सही बात बताते हैं कि अंधविश्वास फैला? अंधविश्वास ही है। अंधविश्वास है। हाँ। क्या कह रहे थे आप? क्या बागेश्वर बाबा के कह रही हैं कि अंधविश्वास ही फैला? नहीं, एडवांसी वाली बात नहीं है। मतलब कोई अपने को कोई समझता है इस बात को, कोई नहीं समझता है। बस वो वाली बात है, और क्या है। आप विश्वास करते हैं? मालिक पे कौन विश्वास नहीं करता? मालिक पे करना चाहिए विश्वास तो, बस। लेकिन जिस तरीके से राजनीति होती रहती, क्या लगता है दिल्ली में पंडाल लगने वाला? ना, इसमें कोई राजनीति नहीं है सर। हाँ। इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं है। धार्मिकों को अगर राजनीति से जोड़ने लग गए तो कोई राजनीति नहीं, लेकिन पटना में तो हुई थी ना। नहीं, कोई राजनीति नहीं। गलत है। सब धर्म एक ही है, मालिक एक ही है, सबका एक ही है कहने वाला। लेकिन ये धर्म, जाति प्रथा ये नहीं होनी चाहिए। बेकार है राजनीति में, हम फंसते ही नहीं है। हमें राजनीति बहुत बेकार लगती है। बहुत बेकार लगती है। बिल्कुल। लेकिन ये बागेश्वर बाबा को लेकर के तो तमाम चल ये बाबा वगैरह को भी नहीं विश्वास है हमको तो। नहीं विश्वास है। पटना में इतना तमाम बवाल हो गया था, राजनीति हुई, लेकिन तमाम तो ये राजनीति के कारण ही तो बवाल होता है। कोई भी बाबा हो, ये बाबा ये भी तो राजनीति खेलते हैं। ये जितने भी बाबा लोग हैं सब राजनीति खेलते हैं, इसलिए हमें किसी पे विश्वास नहीं है। लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते है हिंदू राष्ट्र की बात करते हिंदू राष्ट्र बना ही कहाँ है असल में? यहाँ पे सब, यहाँ पे तो रिलीजन ही बटे हुए हैं, कोई हिंदू है ही नहीं राष्ट्र के अंदर ऐसा। इस समय बागेश्वर बाबा की ट्रेंडिंग चल रही है, क्या लगता है ये तमाम चीज़ों को राजनीति के मुद्दे से देखना चाहिए? ये सारा डिवाइड एंड रूल चल रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, कम्युनिटी को डिवाइड करना और पर्टिकुलर वोट्स को एक तरफ ट्रांसफ़र करना, और कुछ नहीं है। सिर्फ ये पोलराइजेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मतलब क्या लगता है कि जो अगर देखा जाए सार्वजनिक मुद्दे हैं उनसे भड़काने का काम? ऑब्वियसली जो हमारे जो मेन इश्यूज़ हैं उसको, उससे हमारा जो हमारी जनरेशन है उसका माइंड डाइवर्ट करके उनको एक जो रिलीजियस इश्यूज़ के ऊपर उनको लाके उनका माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनके माइंड को वॉश किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है एक तरह के। बागेश्वर बाबा हैं, उनसे पूछो उनकी कम्युनिटी में कितने मुसलमान हैं जो साथ दे रहे हैं उनका। मोहम्मदन हैज़ सपोर्टेड द बागेश्वर बाबा, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं वो? कोई तो वजह होगी इसकी वजह से वो कर रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए लोगों को। अब कहते हैं लोग बाग कि बीजेपी है, ये मसला है, ये नहीं है। तो बीजेपी में देवबंद जैसे एरिया में जब मुसलमान वहाँ वोट दे रहे हैं, जितनी महिलाएं 30% मुसलमान ने वोट दिया इस बार बीजेपी को देवबंद के एरिया में, वहाँ से निगम पालिका का चुनाव हुआ, वहाँ पर बीजेपी जीती। तो कैसे पॉसिबल नहीं कि मुसलमान सपोर्ट नहीं कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है पूरा मुसलमान बीजेपी को। कुछ लोग हैं जो हिंदू में भी होते हैं, मुसलमान में भी होते हैं, जो दोनों में आपस में सेकुलरिज्म को निभाव करते हैं। ये चीज़ें मेन। लेकिन क्या लगता है धर्म के नाम पे राजनीति?
इसे थिंकिंग ओवर डिपेंड और माइंड, सबकी थिंकिंग है अलग अलग हिसाब से। मेरे को नहीं लगता कि धर्म के ऊपर चल रही है, नहीं चल रही, बिल्कुल नहीं चल रही, नहीं। तो देखिए लोगों ने तमाम चीज़ें बताई और यही बताया कि देखिए अगर विश्वास करना है तो अपने काम पे करिए, तमाम मुद्दों से भटकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम ही जो है, आपके कर्म ही है, वही आपको आगे ले जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।